हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर 3D में हमें प्लेन की इक्वेशन दी है एंड लाइन की इक्वेशन दी है जो इंसिडेंट रे है, जिसके अलोंग इंसिडेंट कोई रे इंसिडेंट कर रही है, तो मैं कैसे रिफ्लेक्टेड रे को कंटेन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालूं। ओके, अगर मुझे तरीके की बात करेंगे हम कि अगर मुझे इंसिडेंट रे को कंटेन करने वाली लाइन की इक्वेशन दी है, प्लेन की इक्वेशन दी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उस लाइन की इक्वेशन जो रिफ्लेक्टेड रे को कंटेन करती है। देखिए, मान लो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या है, अच्छे से समझना। प्लेन की इक्वेशन मुझे दी गई है एंड ये प्लेन है मेरे पास, ऐसे मैं शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन है एट एस इक्वल्स टू 0 एंड 3D का जिन्हें आइडिया है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ओके, एंड जिन्हें आता है उन्हें वो समझ सकते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। ओके, नाउ ये लाइन मेरे पास इंसिडेंट रे है। रूल्स हमें मालूम ही है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो इक्वी एंगल ये अल्फा है, तो इक्वी एंगल बीटा पे ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि अगर मुझे इंसिडेंट रे मालूम है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन ये है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, इस लाइन जो L2 है, L2 की इक्वेशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूं। काफी तरीके हैं, कुछ लोग ऑप्टिक्स का फंडा लगाते हैं, ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो मैं बताऊं, काफी कंफ्यूजिंग है, काफी तरीके होते हैं, लेकिन सब कंफ्यूजिंग होते हैं। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं एकदम क्लियर कट है, उससे गलती के चांसेस कभी नहीं होंगे। अब फोकस करिए, क्या है वो तरीका। हम आसानी से ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। आई लेट ये ए मान लिया मैंने, ए नहीं मानना, ये मैंने पी मान लिया। क्या पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? यस, पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम बाय इंटरसेक्टिंग लाइक लाइन एंड प्लेन। उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका मैंने आपको बताया है। x इक्वल्स टू a लैम्डा प्लस x1, y इक्वल्स टू b लैम्डा प्लस y1, z इक्वल्स टू c लैम्डा प्लस z1। ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और लैम्डा निकालने के बाद वो पॉइंट निकाल लेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट मेरे पास xp, yp, zp आ गए। ओके, लेट मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स xp, yp, zp आ गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जिसे 3D का थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो p के कोऑर्डिनेट निकाल सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो। किस पर? लाइन पर। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी आ जाए। एक Q1 पॉइंट मान लिया। Q1 क्या है? Q1 इज द पॉइंट ऑन, Q1 इज द पॉइंट ऑन लाइन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइन। बात समझ आ रही? अब क्या करो कि Q1 इसका पॉइंट है, तो Q1 एक इमेज का मैंने आपको रिजल्ट बताया था। Q1 की इमेज निकालो Q2 बाय द प्लेन। Q2 क्या है? इमेज ऑफ Q1 बाय द प्लेन। इमेज ऑफ Q1, इमेज ऑफ Q1 बाय प्लेन। ओके, और Q2 निकालने के बाद आप P और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेट ये मेरे पास x Q2 आया, y Q2 आया एंड z Q2 आ गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स पी अपॉन एक्स Q2 माइनस एक्स पी इक्वल्स टू y माइनस वाई पी अपॉन y Q2 माइनस y Q2 माइनस yp and z minus zp upon zq2 minus zp equals to mu like that। ये इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, इट इज द लाइन कंटेनिंग रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब Q2 कैसे निकलेगा? इमेज को निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, इमेज को निकालने के लिए तरीका क्या होता है अच्छे से समझना। अगर मुझे Q2, Q1 क्या है,
लेट मेरे पास x1 y1 z1 है, q1 मेरे पास x1 y1 z1 है, या xq1 yq1 ये x0 मान लेता हूँ, दैट ये x0 y0 z0 है मेरे पास। तो इमेज निकालने का तरीका क्या होता है? इमेज निकालने का तरीका होता है, और इसकी इमेज है, इमेज मेरे पास क्या आता है, लाइक x2 y2 इसकी जो इमेज है, इमेज निकालने का तरीका क्या होता है अच्छे से समझना, x माइनस x0 अपॉन a ये बराबर होता है, और y माइनस y0 अपॉन b ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है, और ये z माइनस z0 अपॉन c इसको बराबर करते हैं -2 टाइम्स a x0 प्लस b y0 प्लस c z0 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास तरीका होता है, क्योंकि इमेज पॉइंट की मैंने आपको पहले बताया है, तो इसलिए कोई तरीका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से ये बता रहा हूं। नाउ फोकस करिए, तरीका मेरे पास क्या आया कि सबसे पहले मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है गिवन लाइन एंड प्लेन का। उसके बाद क्या करना है, लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर करना है, कोई भी, लेट x0 y0 z0 है, एंड उसकी प्लेन से इस रिजल्ट की हेल्प से इमेज निकालनी है। इस रिजल्ट को मैंने आपको बताया है, इस रिजल्ट की हेल्प से उसकी इमेज निकालनी है, और इमेज आने के बाद आपके पास P आ चुका है और Q2 आ चुका है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। ये बहुत चैलेंजिंग सा काम था कि किसी लाइन की प्लेन से इमेज कैसे निकालें। अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या क्या है, लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट आता है हमें, दूसरी बात लाइन पर एक पॉइंट मानना, कोई भी वेरिएबल आता है हमें, तीसरी बात उस वेरिएबल, उस पॉइंट की, वेरिएबल में फिक्स पॉइंट मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट की प्लेन से इमेज निकालना वो हमें आती है। 2 पॉइंट आ गए, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो और जो टारगेट है उसको ऑब्टेन करो। ओके,